देखो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन नंबर 25। नंबर का क्वेश्चन देखो। महिंद्रा लिमिटेड की बाजार मूल्य पर आधारित पूंजी संरचना है। अगले वर्ष के लिए प्रति अंश लाभांश 3.5 तथा जिसके 12% की दर से बढ़ने की संभावना अधिमानांश 5 वर्ष पश्चात 5% प्रीमियम पर शोधने है और ऋण पत्र 10 वर्ष बाद अंकित मूल्य पर शोधने है। कंपनी पर लागू कर की दर 40% है। आपको बाजार मूल्य भावों का प्रयोग करते हुए औसत पूंजी लागत की गणना कीजिए। देखिए 25 नंबर का प्रश्न है। देखिए प्रश्न संख्या 25 और मैं प्रश्न नहीं लिख रहा, डायरेक्ट आंसर कर रहा हूं प्रश्न संख्या 25 का। क्लियर। सबसे पहले आपको देखो इन्होंने दे दी केई, तो सबसे पहले आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल निकालनी पड़ेगी केई, और केई का फॉर्मूला आपको बताया था केई इक्वल टू, पर्सन में देखिए आपको दे दिया लाभांश दे दिया डी दे दिया 3.5 रुपए, तो डीपीएस अपॉन एमपी इंटू 100, ठीक है, और ग्रोथ रेट भी दे दी जी। ये केई निकालने का फॉर्मूला था। तो डीपीएस आपको कितना रुपए दे दिया 3.5, एमपी आपको कितना दे दिया बाजार मूल्य। देखिए 1 करोड़ में आप 80,000 का भाग दे दीजिए, $80,000 का 125 भाई, जो आपका दे रखा है देखो 1 करोड़ रुपए दे रखा है, ठीक है, डिवाइड बाई 80,000, तो आपकी मार्केट प्राइस पर शेयर आ जाएगी 125। इसमें 125 इंटू 100 प्लस ग्रोथ रेट है 12, निकाल दीजिए। 3.5 डिवाइड बाई 125 और प्लस 12 जोड़ दीजिए उसमें 12 को, 14.8% तो आपकी केई आ गई। कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल आपकी कितनी आ गई 14%। क्लियर। उसके बाद देखिए आपका फिर दे रखा है केपी, और केपी में देखो अधिमानस 5 वर्ष पश्चात 5% प्रीमियम पे है। देखो आपको केपी निकालना है, ठीक है, केपी। तो देखिए आपको इन्होंने इंफॉर्मेशन दी, क्या क्या दे दी देखिए। एक तो आपको दे दिया देखिए एनपी, एनपी कैसे आएगा 6,21,000 में हम 6,000 का भाग दे देंगे। एन आपका 5 ईयर है, एमवी आपका कितना आ जाएगा 100 प्लस 5% प्रीमियम, तो 100 प्लस 5 इक्वल टू 105 आ जाएगा। ये कितना आया 103.5। तो अब देखिए आपका केपी हल कर लीजिए। केपी आफ्टर टैक्स इक्वल टू डिविडेंड, इसमें देखिए डी आपका कितना आएगा, कितने परसेंट वाले हैं 15%, और 100 का 15% निकालेंगे तो 15 ही हो जाएगा डी। तो देखिए डी प्लस एम वी माइनस एन पी डिवाइड बाई एन बटा एम वी प्लस एन पी डिवाइड बाई 2 इंटू 100। देखिए यहां पर डी की वैल्यू दे रखी है आपको कितनी 15, मेच्योरिटी वैल्यू है 105 माइनस 103.5 बटा एन कितना है आपका 5 वर्ष है, ठीक है, इंटू 100, और 105 प्लस 103.5 डिवाइड बाई 2, ठीक। तो 15 प्लस इसमें से ये गया तो 1.5
0.3 इंटू 100 और 105 प्लस 103.5 डिवाइड बाई 2, 208 में 0.5 में 3 2 का डिवाइड कर दो, तो ये आपका फाइनल आंसर 15.3 डिवाइड बाई 104.25 इंटू 100 कितना आ गया? 14.68 68% आ गया प्रश्न संख्या 25 में। अब देखिए केई आ गया, केपी आ गया, फिर आपको दे रखा है केडी। और केडी सबसे पहले क्या निकलेगा? बिफोर टैक्स। फॉर्मूला क्या था? आर प्लस एम वी माइनस एन पी डिवाइड बाई एन बटा एम वी प्लस एन पी डिवाइड बाई 2। क्लियर? ये आर देखिए कितनी परसेंट वाले हैं? 14%। तो 1000 का 14% कितना होगा? 140 प्लस मैच्योरिटी वैल्यू 1000 दे रखी है माइनस एनपी कितना है? 9,70,000 में 1000 का भाग दे दीजिए, तो ये आपका 9,70,000 में 1000 का तो 970 आ जाएगा। एन आपको 10 वर्ष दे रखा है बटा 1000 प्लस 970 डिवाइड बाई 2 इंटू 100। क्लियर? क्लियर है क्या? अब देखिए इसको हल करेंगे आगे, तो 140 प्लस 30 डिवाइड बाई 10 बटा 1970 डिवाइड बाई 2 इंटू 100, तो 1970 में भाग दीजिए, तो ये आ जाएगा 143 इंटू 100। उन्नीस सौ 70 डिवाइड बाई 2, हल कर दीजिए। चौदह पॉइंट अब देखो आपको ये तो आफ्टर चाहिए केडी, आफ्टर टैक्स इक्वल टू केडी बिफोर टैक्स 1 माइनस टी। इधर देखो 14.52 1 माइनस टी का टैक्स रेट कितनी है? 0.40, तो 0.60 इंटू 14.52 8 पॉइंट, यह आपका क्या आ जाएगा? 8.71 आपका क्या आ जाएगा? केडी आफ्टर टैक्स आ जाएगा। अब इसमें एक और दे रखा है, देखो केटी, ठीक है, टर्म लोन है तो इसे बोलेंगे केटी। ये बिफोर दे रखा है तो इसको तो आफ्टर निकालने, तो 16% आपको दे रखा है, 1 माइनस 0.40 कर दो, तो केटी आपका कितना आ गया? 16 इंटू 0.60 9.6। अब आप अपने जो स्ट्रक्चर था उसमें इसको क्या कर देंगे? रख देंगे, तो आपका वो क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाएगा।
ये पर्सन संख्या 25 और पर्सन संख्या 26 देखिए। मैसर्स कुरुक्षेत्र इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड की पूंजी संरचना इस प्रकार है। आपको यहाँ पे दे दिया सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, इक्विटी शेयर कैपिटल, 45,000 शेयर्स ऑफ RS10 ईच। रिटेन अर्निंग दे दिया, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे दी, और डिबेंचर दे दिए @9%। ठीक, अब अमाउंट दे रहे कि अमाउंट यहाँ पे तो दे दिया आपको 4.5 लाख, ये दे दिया आपको 1.5 लाख, ये आपको दे दिया कितना 1 लाख, ये आपको कितना दे दिया 3 लाख, और यहाँ पर इसका टोटल दे दिया कितना 10 लाख। ठीक, फिर आपको देखो इसका वो दे रखा प्रोपोर्शंस, ये दे दिया 45, 15, 10 और 3 प्रतिशत में है ना ये। और उसके बाद आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल दे दी, आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और ये दे दी 14%, ये भी 14%, ये 10%, 4.5% आपको ये दे दिया। ये पर्सन दे रखा है, पर्सन संख्या 26, और नीचे कह दिया फर्स्ट। पुस्तक मूल्य भारों, दूसरा बाजार मूल्य भारों का उपयोग करते हुए पूंजी की
भारित औसत लागत ज्ञात कीजिए। ठीक है, यदि अंश का बाजार मूल्य 20 रुपये प्रति अंश है, अंश का बाजार मूल्य कितना हो, 20 रुपये प्रति अंश, अंश का बाजार मूल्य है। ठीक है, ये प्रश्न संख्या 26 है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी बार एग्जाम में भी आ जाता है। बुक वैल्यू पे किस प्रकार से हल करेंगे और बाजार मार्केट वैल्यू पे प्रश्न को किस प्रकार से हल करेंगे। प्रश्न संख्या 26। यहाँ पे देखिए इसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ मैं, प्रश्न संख्या 26 का। देखिए वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, फॉर्मेट तो फिक्स था, यहाँ तो आपका क्या आएगा, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। यहाँ आपका क्या आ जाएगा, अमाउंट। यहाँ आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और ये आ जाएगा, इसको मानेंगे W, इसको मानेंगे क्या, X, तो ये क्या आ जाएगा, XW। और यहाँ पे आ जाएगा सिग्मा XW, और ये आ जाएगा सिग्मा W, और सिग्मा W तो आपका दे रखा है कितना, 10 लाख। ठीक, अब देखिए सिग्मा W दे रखा है। देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखी है सबसे पहले, फिर आपको दे दिया रेटेड अर्निंग, फिर आपको दे दी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, फिर आपको दे दिया डिबेंचर। क्या दे दिए, डिबेंचर। क्लियर। अब इनकी अमाउंट लिख दो। पहले हल कर रहे हैं अपन किस पे, पुस्तक मूल्य पर, पुस्तक मूल्य पर हल कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए 4.5 लाख रुपए दे रखा है, 4,50,000, इधर दे दिया 1,50,000, और ये आपको दे रखा है 1 लाख, और इधर आपको दे दिया ये कितना, 3 लाख, और इसका टोटल किया तो ये टोटल कितना हो गया, 10 लाख। अब आफ्टर टैक्सेस इनका प्रतिशत हटा दो, 14%, ये 14%, ये 0.10%, ये 0.045%। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, x को w से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 4,50,000 इंटू 0.14, 63,000, ये 21,000, ये 10,000, और ये 13,500। अब इसका टोटल करेंगे तो ये टोटल आ जाएगा अपना 1,07,500। टोटल हो गया 1,07,500, 1,07,500।
500। अब अपना KW का फॉर्मूला क्या था, देखिए KW इक्वल टू सिग्मा XW बटा सिग्मा W। तो XW तो कितना आ गया 1,07,500 और सिग्मा W कितना आ गया 10 लाख इन 200, तो ये आ जाएगा 10.75% पुस्तक मूल्य पे। तो अब देखिए इसी प्रश्न को हम हल करेंगे बाजार मूल्य भारों पर। तो किस प्रकार से हल करेंगे, देखिए यहां से बता रहा हूं मैं। सेकंड प्रायोरिटी हल कर रहे हैं यहां पर। बाजार मूल्य पर देखिए बाजार मूल्य पर कैसे करेंगे, तो यहां पर देखिए अपने इक्विटी शेयर कितने हैं, टोटल 45,000 है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर पर्सन में। इनको बाजार मूल्य आपको पर्सन में दे दिया कितना 20 रुपए में वर्तमान में बाजार में अंश बिक रहा है, तो टोटल वैल्यू आपकी कितनी हो गई, ये हो गई 9 लाख। ठीक है, इस 9 लाख को आप 4.5 लाख और 1.5 लाख में बांट दो। ठीक, कैसे बांटेंगे, 9 लाख इंटू 4,50,000 डिवाइड बाई 6 लाख, कितना आ गया, ठीक, ये आ गया 6,75,000 आ गया। देखिए बाजार मूल्य भारों पर जब भी आप प्रश्न को हल करें, अगर प्रश्न आ जाए बाजार मूल्य भारों का प्रयोग करना है, तो ऐसे जैसे दे रखा पुस्तक मूल्य में तो कोई चेंज नहीं करना, जैसे प्रश्न को दे रखा उसी तरीके से क्या करना है, आपको हल करना है। लेकिन बाजार मूल्य भारों पर प्रश्न में आ जाए तो आप देखिए नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने हैं, तो इसमें नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है अपने 45,000 शेयर, और वर्तमान में बाजार की पहले देखो 10 रुपए का था, लेकिन अब बाजार में कितने रुपए का है वह शेयर, 20 रुपए का। तो 45,000 को 20 से मल्टीप्लाई करो तो कितने हो गए टोटल, 9 लाख। इस 9 लाख को इक्विटी शेयर और रिटेन अर्निंग के रेशियो, जो रिटेन अर्निंग है इसके अनुपात में बांटते 4 लाख और 1.5 लाख, तो 4,50,000 और तो हो गया इक्विटी शेयर कैपिटल की अमाउंट, और 1,50,000 हो गई आपकी रिटेन अर्निंग की अमाउंट। तो इसके रेशियो में हम इसको क्या कर देंगे, बांट देंगे। तो हम ना जो इक्विटी शेयर कैपिटल है, इक्विटी शेयर कैपिटल वो तो आएगा 6,75,000, और जो रिटेन अर्निंग है रिटेन अर्निंग वो आपका कितना आ जाएगा
2,25,000। 2,25,000। अब वही किस पे है, बाजार मूल्य पे ये पर्सन, ये तो फिक्स रहेगी, ये वैल्यू भी चेंज नहीं होगी भाई। आफ्टर टैक्स कॉस्ट तो सबके लिए समान ही रहेगी। अब देखो अमाउंट, इसका कितना अमाउंट आया, 6,75,000 रुपए। तो यहां पे लिख देंगे 6,75,000। रिटेन अर्निंग का आ गया 2,25,000, ठीक है। और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का आपका दे रखा था कितना, 1,00,000, और ये दे रखा है आपको 3,00,000। अब आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कोई चेंजेस नहीं करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि वो तो फिक्स है, ठीक है। अब इधर देखो, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये तो 10,000 आ गया, ये आ गया कितना, 13,500 आ गया। ये 6,75 इंटू 0.14, 94,500 आ गया। और ये 2,25, 31,500 टोटल कर दो। एक लाख 1,49,500। तो अब मान रख दो 1,49,500 डिवाइड सिग्मा डब्ल्यू, इसका टोटल करो 13 लाख। 13 लाख का भाग दे दो इस इंटू मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू, तो ये आ जाएगा 11.50% आपकी क्या आ जाएगी, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाएगी किस पर, बाजार मूल्य पर। तो किस प्रकार से बाजार मूल्य और पुस्तक मूल्य के प्रश्न को हल करते हैं तो वो भी मैंने बता दिया। क्लियर हो गई बात। तो ये आपका प्रश्न संख्या 26 कंप्लीट है यहां पर।